हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 13 ट्रायल बैलेंस का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट सेकेंड में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमको बोल रखा है कि पहले जर्नल बनाना है, फिर उसका लेज़र बनाना है, फिर उसके बाद हमको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। तो इसमें लंबा क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन आएगा कैसे ट्रायल बैलेंस में, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था आपको, बस हमको अकाउंट के नेम दे रखे होंगे। केस अकाउंट, तो ये कहाँ लिखा है, डेबिट क्या क्रेडिट, कैपिटल कहाँ लिखा है, डेबिट क्या क्रेडिट, ऐसा, ठीक है। तो मैं एंट्री पढ़ देता हूँ, फिर आपको जर्नल एंट्री बता देता हूँ। फर्स्ट एंट्री है, मोहन कमेंट्स बिजनेस विथ कैश 1,00,000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, हमारे पास क्या बिजनेस में केस है, तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के हमसे शो करते हैं, तो 1,00,000 ठीक है। इसका 3 अप्रैल की एंट्री है, बाउट गुड्स 5,000, 5,000 के हमने गुड्स परचेस किए। इसमें कुछ लिखा तो ही नहीं, हमने किससे खरीदा, क्यों किससे खरीदा है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, यानी हमने केस में खरीदा है, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट 5,000। इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू गोपाल 4,000, हमने गोपाल को 4,000 के गुड्स सोल्ड किए, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 4,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री 10 अप्रैल की, बाउट गुड्स फ्रॉम राम 8,000, राम से हमने परचेस करे 8,000 के गुड्स, तो इसकी एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 8,000। क्योंकि ये केस का लिखा हुआ नहीं, हमने केस दिया नहीं है, तो उसका नाम लिखेगा। इसके बाद 15 अप्रैल की एंट्री, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस हमने पेड किए, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। एक्सपेंसेस हमारे सब डेबिट होते हैं, और केस दिया तो टू केस अकाउंट, ठीक है। 2,000। इसके बाद 20 अप्रैल की एंट्री है, रिसीव्ड केस फ्रॉम गोपाल 3,950, डिस्काउंट अलाउड 50। हमको गोपाल से लेने कितने थे, यहाँ पे हमने देखो गोपाल को सोल्ड किए थे गुड्स 4,000 के, उससे हमने उसको बोला कि ना 50 रुपये हमको डिस्काउंट अलाउड किया, तो उससे हमको मिले कितने 3,950, डिस्काउंट अलाउड किया हमने 50 रुपीज़ का। तो इसकी एंट्री बनेगी, केस आया हमारे पास 3,950, डिस्काउंट अलाउड किया 50 रुपीज़ का, टू गोपाल से आया तो 4,000, ठीक है, टोटल अमाउंट करेगा। इसका 25 अप्रैल की एंट्री है, पेड वेजेस 700, 700 रुपये हमने वेजेस पेड किए, तो इसकी एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद वाली एंट्री है 27 अप्रैल की, पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट 7,700, फुल सेटलमेंट यानी हमको फुल सेटलमेंट यानी डिस्काउंट होता है, ठीक है। हमने मतलब सेटलमेंट करके, तो हमको राम को देने कितने थे 8,000 दिए हमने, देखो राम से परचेस किए थे, बाउट गुड्स फ्रॉम राम 8,000, 8,000 के हमने परचेस किए थे गुड्स राम से, दिए कितने हमने 7,700, यानी हमको कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ 300 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो इसकी एंट्री बनेगी, राम को दिए राम अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट क्रेडिट, केस गया टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट हम देते हैं तो अलाउ करते हैं, तो ऊपर लिख डेबिट में आता है, रिसीव होता है क्रेडिट में आता है, ठीक है। तो 7,700 हमने इतना पैसे दिए उसको, 300 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हुआ, टोटल अमाउंट हो गया 8,000। इसके बाद लास्ट एंट्री 30 अप्रैल की, पेड रेंट 1,500, ठीक है। 1,500 रुपये हमने रेंट दिए, तो इसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट 1,500, ठीक है। ये हो गई एंट्री। अब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री देखते जाते हैं। फर्स्ट एंट्री है, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। केस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, कैपिटल की वजह से, तो क्या करेंगे हम, लेजर में जाके केस अकाउंट में जाके क्या करेंगे, डेबिट साइड में टू कैपिटल, ठीक है। केस अकाउंट में गए, यहाँ पे इसकी डेबिट साइड में तारीख लिखना है, 1 अप्रैल की है, किसकी वजह से केस डेबिट हुआ, कैपिटल की वजह से, टू कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, अमाउंट कितना 1,00,000, 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद वाली, इसके बाद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, केस की वजह से, तो क्या करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में केस लिखेंगे, क्रेडिट साइड में नहीं बाय केस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाय लिखते हैं, यहाँ पे 2 लगा था आगे, 1 अप्रैल बाय केस, कितना 1,00,000। इसके बाद है 3 अप्रैल की एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, केस की वजह से, तो परचेस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 केस लिखेंगे, ठीक है। परचेस अकाउंट में डेबिट साइड में 2 केस, कितना 5,000, 5,000, ठीक है। इसके बाद है केस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, परचेस की वजह से, तो केस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय परचेस साइड में बाय परचेस 5,000, ये हो गई 2 एंट्री।
इसके बाद है 4 अप्रैल की गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गोपाल अकाउंट डेबिट के बाद सेल्स की वजह से, तो गोपाल अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू सेल, तो गोपाल अकाउंट ये रहा, डेबिट साइड में क्या करना है हमको, टू सेल। कितना, 4000। ठीक है। इसके बाद है सेल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, गोपाल की वजह से, तो सेल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय गोपाल। ठीक है, सेल अकाउंट ही रहा, क्रेडिट साइड में जाके क्रेडिट देखो 4 अप्रैल बाय गोपाल, अमाउंट कितना, 4000। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद बोल रहा है, इसके बाद वाली एंट्री 10 अप्रैल की परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट के हुआ राम की वजह से, परचेस अकाउंट जाके डेबिट साइड में टू राम, तो परचेस अकाउंट ये रहा, डेबिट साइड में हमको क्या करना है, टू राम, कितना, 8000 अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है राम अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, परचेस की वजह से, तो राम अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय परचेस, ये राम अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय परचेस। ठीक है, 10 अप्रैल, अमाउंट 8000। इसके बाद है 15 अप्रैल की एंट्री ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किस क्यों हुआ, कैश की वजह से, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू कैश, ये रहा ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, ये डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना, ट्रेड एक्सपेंसेस 2000। इसके बाद है कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, ट्रेड एक्सपेंसेस की वजह से, तो कैश अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, तारीख 15 अप्रैल। ठीक है, अमाउंट 2000। ठीक है, अब इसके बाद है, इसके बाद 20 अप्रैल की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, टू गोपाल की वजह से। ठीक है, तो कैश अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू गोपाल लिखेंगे, कैश अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू गोपाल। 20 अप्रैल अमाउंट क्या लिखे गए, अमाउंट उसके सामने वाला, केस अकाउंट के सामने वाला 3950, क्योंकि ये कौन सी एंट्री है, हमारी कंपाउंड एंट्री है, सिंपल एंट्री नहीं है। ठीक है, तो अमाउंट लिखे गए 3950। ठीक है, अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, गोपाल की वजह से, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू गोपाल, यह डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट साइड में टू गोपाल अकाउंट, कितना, 50 रुपीज़, क्योंकि उसके सामने वाला अमाउंट लिखना है। ठीक है, अब गोपाल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, इन दोनों केस अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड, इसकी दोनों की वजह से, तो गोपाल अकाउंट में जाके क्या करेंगे हम, डेबिट क्रेडिट साइड में बाय केस बाय डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। ठीक है, मेरा गोपाल अकाउंट डेबिट साइड में क्या करेंगे, बाय केस बाय डिस्काउंट अलाउ, तारीख 20 अप्रैल। 20 अप्रैल, यहाँ पे केस कितना, 3950, 50 रुपये डिस्काउंट अलाउड का। ठीक है, अब इसके बाद है 25 अप्रैल की एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, केस की वजह से, तो वेजेस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू केस, तो ये रहा वेजेस अकाउंट, डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू केस, अमाउंट कितना, 700, ये रहा। और केस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, वेजेस की वजह से, तो केस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय वेजेस। ठीक है, 25 अप्रैल, तारीख यहाँ पे, ये तारीख क्या, अमाउंट सॉरी 700। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री है 27 अप्रैल की राम अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, इन दोनों की वजह से, तो राम अकाउंट में जाके डेबिट साइड में ये लिखेगा दोनों। ठीक है, तो राम अकाउंट में जाके डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू केस टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू केस कितना है, 7700, डिस्काउंट रिसीव 300 का। ठीक है, देखो 7700 कंपाउंड एंट्री है ये, टू केस टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, इसकी वजह से हो ना राम अकाउंट, दोनों आप टोटल करोगे तो हो जाएगा 60,700 रुपये और 300 8,000 होगी, टोटलिंग दोनों इसकी हो गई। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब ये वाले देखते हैं, केस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, राम की वजह से, तो केस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय राम लिखेंगे, केस अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय राम, 27 अप्रैल, तारीख, अमाउंट कितना, 7700। ठीक है, कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, राम की वजह से, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाके क्या करेंगे हम,
क्रेडिट साइड में बाय राम, ये रहा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट साइड में बाय राम कितना 327 अप्रैल, ठीक है। इसके बाद लास्ट लेन देन 30 अप्रैल की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, केस की वजह से, तो रेंट अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू केस करेंगे, ठीक है। अमाउंट कितना 1500, ठीक है। इसके बाद है केस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, रेंट की वजह से, तो केस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय रेंट, कितना 30 अप्रैल, क्या करेंगे 1500 रुपये, ठीक है। ये हो गई, ये हो गई लेजर पोस्टिंग। अब बैलेंसिंग निकाल, बैलेंसिंग करते हैं, सबसे पहले केस की करते हैं। इधर है कि कितनी हो रही है 1 लाख और 1,03,950, और इधर है कि देखते हैं अब इधर की टोटलिंग कितनी हो रही है 1,03,950, और इधर की हो रही है हमारी टोटलिंग 16,900, तो कितने का डिफरेंस है 87,050 का, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस है 87,050, तो वो क्या हो जाएगा हमारा लास्ट अप्रैल 30 अप्रैल को जाके बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 87,050, ठीक है। टोटल करोगे तो बताएगी दोनों की टोटल 1,10,3950, डबल लाइन 103950 डबल लाइन। और यहाँ पे क्या करेंगे, इधर कहाँ पे क्रेडिट डाउन किधर आया है, क्रेडिट साइड में, तो ब्रोड डाउन किधर आएगा इधर, यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे 1 अप्रैल का क्या था मई, 1 मई को डाल के क्या करना है टू बैलेंस ब्रोड डाउन, अमाउंट कितना 87,050, ठीक है। यहाँ पे लिखा स्पेस कम थी। अब कैपिटल अकाउंट में इधर कैसे, इधर साइड कितना है क्रेडिट साइड 1 लाख, इधर कुछ भी नहीं है, तो क्या करना है 30 अप्रैल को डाल के टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख, दोनों की टोटल करोगे कितना आ जाएगा 1 लाख, डबल लाइन डबल लाइन। इधर क्या करेंगे हम, इधर साइड क्रेडिट डाउन है, डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड क्या करेंगे हम 1 मई बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, अमाउंट कितना 1 लाख। परचेज अकाउंट इधर है कितना है 8,000 और 5,000 कितने होते हैं हमारे 13,000, और इधर कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम इधर 30 अप्रैल बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 13,000, अब दोनों की टोटल करोगे तो आ जाएगा 13,000 डबल लाइन 13,000 डबल लाइन। क्रेडिट डाउन क्रेडिट साइड है तो ब्रोड डाउन डेबिट में आएगा 1 मई टू बैलेंस ब्रोड डाउन, तो आप कितना अमाउंट 13,000, ठीक है। अब एक गोपाल अकाउंट, इधर सर कितना है 4,000, इधर कितना है 3950 50 4,000 इक्वल आ गया है, तो इक्वल आ जाने के साथ इसको क्या, इसमें क्या होता है ट्रायल बैलेंस में इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। इस अकाउंट को गोपाल अकाउंट को इग्नोर करेंगे, ये हो गई है, इधर की हो गई। इसके बाद वाला देखते हैं डिस्काउंट, इधर कितना 300, इधर कुछ भी नहीं है 30 अप्रैल टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 300 डबल लाइन, इधर क्या करेंगे आप क्रेडिट डाउन की जगह डेबिट, तो ब्रोड डाउन इधर 1 मई बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना 300, ठीक है। ये हो गया। अब सेल्स अकाउंट में इधर साइड कितना है 4,000, इधर साइड कितना है कुछ भी नहीं, तो इधर क्या करेंगे 30 अप्रैल टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 4,000, दोनों की टोटल करेंगे 4,000 डबल लाइन 4,000 डबल लाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे क्रेडिट डाउन किधर है डेबिट में, तो ब्रोड डाउन इधर आएगा बाय बैलेंस क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 4,000, इधर साइड कितना है 8,000, इधर साइड 7,700 300 8,000, तो ये भी इक्वल आ गई, इसको भी इग्नोर करना है ट्रायल बैलेंस में, राम अकाउंट को भी। ट्रेड एक्सपेंसेस में 2,000, इधर कुछ भी नहीं है 30 अप्रैल बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 2,000, ठीक है। अब इधर साइड 2,000 हो जाएगी दोनों की टोटल, इधर भी 2,000। इधर साइड क्या करना है हमको क्रेडिट डाउन किधर है क्रेडिट में, तो ब्रोड डाउन डेबिट में आएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन, अमाउंट कितना 2,000, जितना क्रेडिट डाउन का अमाउंट है उतना ब्रोड डाउन में लिखा था, ठीक है।
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में यहाँ पे कितना है 50, इधर कुछ भी नहीं है। 30 अप्रैल टू बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50, इधर 50, इधर भी 50 हो गई टोटल। इधर क्रेडिट डाउन किया है, क्रेडिट में, इधर ब्रॉड डाउन डेबिट में आएगा। 1 मई टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 50 रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद वाले करते हैं। वेजेस का इधर कितना 700, इधर कुछ भी नहीं है। 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरिड डाउन 700, दोनों की टोटल करेंगे 700, डबल लाइन। क्रेडिट डाउन किधर आएगा, ब्रॉड डाउन डेबिट में आएगा, क्रेडिट में क्रेडिट डाउन है। तो 1 मई टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ऐसे तो बहुत कम क्वेश्चन ही आते ही नहीं, मतलब मान लो आप ट्रायल बैलेंस कैसे एग्जाम में, तो ये तो बस कॉपी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का इसलिए करना पड़ता है हमको। ठीक है, 700। अभी ये इसके बाद रेंट अकाउंट, इधर कितना है 1500, इधर कुछ भी नहीं है। तो 30 अप्रैल को बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 1500, दोनों के टोटल आ जाएगा 1500, डबल लाइन 1500 डबल लाइन। इधर क्या करेंगे हम, 1 मई क्रेडिट डाउन क्रेडिट में फर्स्ट में डाल के टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1500। ठीक है, ये हो गई हमारी बैलेंसिंग। अब करते हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। अब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, इसमें तो लेज़र से बनाना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं केस अकाउंट। केस अकाउंट तो लिख दो यहाँ पे पर्टिकुलर में नाम केस अकाउंट। ठीक है, कहाँ पे आएगा अमाउंट, डेबिट में या क्रेडिट में देखना पड़ेगा। क्रेडिट डाउन किधर है, क्रेडिट में, तो अमाउंट का ऐसा समझो, नहीं तो ब्रॉड डाउन किधर है, डेबिट में, तो आपको अमाउंट भी डेबिट में लिखना है। ठीक है, और क्रेडिट डाउन क्रेडिट में होगा। ऐसा क्रेडिट डाउन में ऐसा फंडा है कि ना, क्रेडिट डाउन क्रेडिट में होगा तो केस का अमाउंट आएगा कहाँ पे, डेबिट में। और क्रेडिट डाउन डेबिट में होगा, यानी कि केस में तो कभी होता है नहीं, क्रेडिट डाउन कभी डेबिट में अधिकतर होता ही नहीं, मतलब मान लो आप, तो क्रेडिट डाउन केस में अधिकतर यहीं पे ही आता है। ठीक है, 99% यहीं आता है, 1% कभी आ जाए तो वो गलती से वो बात है। ठीक है, यहाँ पे आता है। तो क्रेडिट डाउन क्रेडिट है तो हमारा अपना अमाउंट डेबिट में लिखाएगा ट्रायल बैलेंस में, और क्रेडिट डाउन डेबिट है तो अपना अमाउंट लिखाएगा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अपन आज क्रेडिट डाउन से देखेंगे ना। तो क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कहाँ आएगा अमाउंट, डेबिट में। कितना, ये आप क्रेडिट डाउन वाला अमाउंट 87050। इसके बाद कैपिटल में क्रेडिट डाउन किधर है, डेबिट में, तो अमाउंट कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तो कैपिटल अमाउंट कहाँ आएगा, क्रेडिट में। कितना, 1 लाख। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है परचेस का क्रेडिट डाउन किधर है, क्रेडिट में, तो अमाउंट डेबिट में आएगा। परचेस कितना अमाउंट, 13,000। ठीक है, इसके बाद है गोपाल, दोनों इक्वल हो गई, इसको क्या करना है, इग्नोर। ट्रायल बैलेंस में इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये काम का ही नहीं है ट्रायल बैलेंस में अभी। इसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट डाउन किधर है, डेबिट में, अमाउंट कहाँ पाएगा, क्रेडिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट कहाँ पाएगा, क्रेडिट में। कितना, 300। इसके बाद है सेल्स, क्रेडिट डाउन किधर है, डेबिट में, अमाउंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। सेल्स क्रेडिट डाउन किधर है, डेबिट में, अमाउंट आएगा क्रेडिट में। कितना, 4,000। इसके बाद है राम अकाउंट, इधर कितना, 8,000, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना है, इसको भी इग्नोर, ये भी इग्नोर करना है इसको। इसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस, क्रेडिट डाउन क्रेडिट है तो अमाउंट डेबिट में आएगा। कितना, 2,000। डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट डाउन क्रेडिट है तो अमाउंट डेबिट आएगा। ₹50। ठीक है, इसके बाद है वेजेस, क्रेडिट डाउन क्रेडिट है तो अमाउंट डेबिट में आएगा। वेजेस 700। इसके बाद रेंट, क्रेडिट डाउन क्रेडिट है अमाउंट डेबिट में आएगा। ट्रायल बैलेंस के रेंट कितना, 1500। तो ये है, ये हो गई हमारी ट्रायल बैलेंस में सब पोस्टिंग हो गई, सब अकाउंट की हमने। अब इसके बाद देखो, इसका फॉर्मेट में ये फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। मैंने आपको कल बताया था, ये जरूरी लिखना लाइन ट्रायल बैलेंस ए जोन, इसमें तो हमको कोई तारीख दे नहीं रखी है,
जैसे और जिस क्वेश्चन दे रखी रहती है कि ट्रायल बैलेंस आपको 31 मार्च को बनाना है, तो उसमें लिखना है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, 2020 या 2021 ऐसा भी, ठीक है। अब इसकी टोटलिंग करते हैं दोनों साइड की, इधर ही करते हैं टोटलिंग, कितना है इधर की टोटलिंग करते हैं। एक बार 87050 प्लस 13,000 प्लस 2,000 प्लस 50 प्लस 700 प्लस 1500। तो इधर की गई तो कितना आ गई 104,300, ठीक है। इधर की गई कितनी है, इधर की 104,300। अब इधर की करते हैं क्रेडिट साइड की 1 लाख प्लस 300 प्लस 4,000। इधर की कितनी आ गई 1,04,300 रुपये। इधर की भी सेम ही आई, तो यानी हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटलिंग सही आनी चाहिए, ठीक है। और नहीं आई किस केस में, तो उसमें सस्पेंस अकाउंट के नाम से जिधर साइड कम होता है, क्रेडिट में कम होता है तो उतना अमाउंट लिख लेना है, डेबिट में कम होगा डेबिट में लिख लेना है, ठीक है। और इसको डबल लाइन करके क्लोज कर देना है, ठीक है। डबल लाइन खींचना मेन रोल है इसमें, और टोटल इधर लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। इसमें बस यही क्वेश्चन है कि इसमें दे रखा है कि पहले जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं एक एक पेज करके रख रहा हूँ, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना ना। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।